नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपके एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार एवं दर्शन के एमसीक्यूज के सेकंड पार्ट को। इसका एक पार्ट पहले भी अपलोड किया जा चुका है, उसका लिंक यहां आप ऊपर देख पाएंगे। यह एमसीक्यूज इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय के लिए भी उतने ही उपयोगी हैं जो कि अन्य सेमेस्टर के छात्रों के लिए रहेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए दीनदयाल उपाध्याय विचार एवं दर्शन में आएंगे। साथ ही दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन के बारे में, व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में एक पूरा थ्योरी बनाकर एक वीडियो डाला हुआ है, उसे भी आप लोग देख लेंगे तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर उस थ्योरी के पेपर में आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्रीय स्मारक राजस्थान में कहाँ पर है? नागला चंदवान मथुरा में, धानक्या जयपुर में, उपरोक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, धानक्या जयपुर। ठीक है, मथुरा तो यूपी में है तो राजस्थान की कोई बात ही नहीं हो सकती। रेलवे स्टेशन मुगल सराय जंक्शन का वर्तमान नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जंक्शन, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन, अटल बिहारी वाजपेयी जंक्शन या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार निम्न में से कौन शिक्षा का माध्यम नहीं है? संस्कार, स्वाध्याय, अध्यापन या समर्पण? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समर्पण शिक्षा का माध्यम नहीं है, संस्कार, स्वाध्याय और अध्यापन शिक्षा के माध्यम माने गए हैं। अगला प्रश्न है, उपाध्याय जी की सुरक्षा नीति का ध्येय वाक्य क्या था? राष्ट्र का सैनिकीकरण एवं सेना के लिए आधुनिकीकरण करो, राष्ट्र को एकत्रित करो और सेना को प्रशिक्षित करो, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उपाध्याय जी की सुरक्षा नीति का ध्येय वाक्य था राष्ट्र का सैनिकीकरण और सेना का आधुनिकीकरण। ठीक है। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रथम विद्यालय का नाम क्या था? रेलवे विद्यालय गंगापुर, केंद्रीय विद्यालय गंगापुर, राजकीय विद्यालय गंगापुर या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दीनदयाल जी का प्रथम विद्यालय था रेलवे विद्यालय गंगापुर। अगला प्रश्न है, जनसंघ ने एकात्म मानववाद को अपनी मार्गदर्शक विचारधारा के रूप में कब अपनाया? 1966, 1965, 1962 या 1952? तो जनसंघ ने एकात्म मानववाद को 1965 में अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय जी का निधन कब हुआ? 8 फरवरी 1968, 11 फरवरी 1968, 4 फरवरी 1968 या 6 फरवरी 1968? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दीनदयाल उपाध्याय जी का निधन 11 फरवरी 1968 को हुआ था। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार आय के वितरण में समता स्थापित करने के लिए न्यूनतम व अधिकतम आय के बीच क्या अनुपात होना चाहिए? 10:1, 1:20, 2:9 या 11:13? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आय में समता स्थापित करने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आय के बीच में 1:20 का रेशियो हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पर डाक टिकट कब जारी हुआ? 1970, 1972, 1975 या 1978? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दीनदयाल उपाध्याय जी के ऊपर डाक टिकट 1978 में जारी हुआ था। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने स्नातक यानी बीए की परीक्षा या शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? सनातन धर्म कॉलेज कानपुर, गणेश शंकर विद्यार्थी कॉलेज कानपुर, छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से दीनदयाल उपाध्याय जी ने बीए की शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को राष्ट्रीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित किया गया था? ये देखो यहाँ संघ लिखा है, इसे जनसंघ पढ़ना। 29 दिसंबर 1967, 22 दिसंबर 1967,
29 दिसंबर 1957 या 25 दिसंबर 1967। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 29 दिसंबर 1967 को इन्हें जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है, उपाध्याय जी प्रथम बार किस वर्ष की आयु में स्कूल गए? 4 वर्ष के ऊपर में, 9 वर्ष की उम्र में, 6 वर्ष की उम्र में या 7 वर्ष की उम्र में? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दीनदयाल उपाध्याय जी पहली बार 9 वर्ष की आयु में विद्यालय गए थे। अगला प्रश्न है, भारत के लोकतंत्र के इतिहास में विरोध पक्ष को विकसित करने में किन दो महापुरुषों का निर्णायक योगदान है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ए और बी दोनों या महात्मा गांधी? तो देखिए, लोकतंत्र के इतिहास में विरोध पक्ष यानी विपक्ष को विकसित करने का काम इन दोनों ही लोगों ने किया था, दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी और राम मनोहर लोहिया जी ने भी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, मन को सदैव अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रखने का कार्य कौन करती है? धर्म, बुद्धि, शास्त्र या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बुद्धि। अगला प्रश्न, देश में बेकारी की समस्या के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी किसको दोषी मानते हैं? राजनीतिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बेकारी की समस्या के लिए शिक्षा व्यवस्था को दोषी मानते थे। रोजगार परक शिक्षा का न होना बेकारी का मुख्य कारण मानते थे वे। पंडित दीनदयाल जी के जनसंघ मंत्री बनते समय 1953 में भारतीय जनसंघ द्वारा चलाए गए कश्मीर आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे, एक देश में दो प्रधान नहीं चलेंगे, एक देश में दो निशान नहीं चलेंगे या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये तीनों ही नारे उस समय प्रचलित हुए थे। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1963 में दीनदयाल उपाध्याय फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निमंत्रण पर यात्रा करने कहाँ गए थे? अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस? तो देखिए, फ्रेंड्स इंडिया सोसाइटी के निमंत्रण पे दीनदयाल जी अमेरिका गए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? बिरला कॉलेज पिलानी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, रेलवे विद्यालय गंगापुर या इनमें से कोई नहीं? तो दीनदयाल जी ने इंटर की परीक्षा बिरला कॉलेज पिलानी से पास की थी। और अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल जी द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक 1946 है। जगत गुरु शंकराचार्य, सम्राट चंद्रगुप्त, एक प्रेम कथा या राष्ट्र जीवन की दिशा? तो देखिए, 1946 में दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपनी पहली बुक लिखी थी और उसका नाम था सम्राट चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र जीवन की समस्याएं किस वर्ग से संबंध में था, यानी किस वर्ग से संबंधित था? राजनीतिक दल, सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह निबंध राजनीतिक दल से संबंधित था। अगला प्रश्न है, उपाध्याय जी के अनुसार खेती के विकास के लिए किस प्रकार की बांध परियोजनाएं उपयुक्त हैं? छोटी, बड़ी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, छोटी बांध योजनाएं। ठीक है। अगला प्रश्न है, उपाध्याय जी के निधन के समय वह किस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे? पंजाब मेल या पंजाब लिमिटेड, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, महामना एक्सप्रेस या पठानकोट सियालदह एक्सप्रेस? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पठानकोट सियालदह एक्सप्रेस में वो यात्रा कर रहे थे। वर्तमान में भारतीय जनसंघ पार्टी किस नाम से जानी जाती है? कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी? तो देखो, भारतीय जनसंघ पार्टी का नाम बदल के अब भारतीय जनता पार्टी हो गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय जी ने हाई स्कूल की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की थी? रेलवे विद्यालय गंगापुर, केंद्रीय विद्यालय गंगापुर, श्री कल्याण हाई स्कूल सीकर या राजकीय विद्यालय सीकर? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा,
सी कल्याण हाई स्कूल सीकर से दीनदयाल उपाध्याय जी ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। अगला प्रश्न है, उपाध्याय जी के अनुसार राजनीतिक प्रजातंत्र का प्रमुख मापदंड क्या है? प्रत्येक को शिक्षा का अधिकार, प्रत्येक को स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक को वोट का अधिकार या प्रत्येक को समता का अधिकार। तो देखो, राजनीतिक प्रजातंत्र के प्रमुख मापदंड के रूप में उपाध्याय जी ने ये बात कही थी कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपाध्याय जी कितने दिनों के लिए जनसंघ के अध्यक्ष रहे? 42, 43, 39 या 40? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि उपाध्याय जी केवल 43 दिनों के लिए जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर पाए, क्योंकि दिसंबर में उनको ये पद मिला था और फरवरी में उनकी मृत्यु हो गई। दैनिक समाचार पत्र स्वदेश का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तरुण भारत, हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड या स्वदेश? तो देखो, स्वदेश समाचार पत्र जो दीनदयाल उपाध्याय जी के समय निकलता था, उसका नाम बदल के अब तरुण भारत रख दिया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाज किसका चलता फिरता रूप है? महापुरुष, परमेश्वर, धर्म या कर्म? तो दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार समाज जो है परमेश्वर का यानी भगवान का ही चलता फिरता रूप है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है? नहावा सेवा बंदरगाह, कांदला बंदरगाह, मुर्मुगांव बंदरगाह या हल्दिया बंदरगाह? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कांदला बंदरगाह का नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मानव की उत्क्रांति का प्रवाह कैसा होता है? जड़ से चेतन की ओर, चेतन से जड़ की ओर, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जड़ से चेतन की ओर। अगला प्रश्न है, जगत की संपूर्णता की दृष्टि से उपाध्याय जी ने किस तत्व का उल्लेख नहीं किया है? समष्टि, व्यष्टि, दृष्टि या सृष्टि? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दृष्टि। देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो हैं दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारों के बारे में हैं। ठीक है, उनके विचार, दर्शन, उनकी क्या फिलॉसफी थी, इसी के बारे में ये सारे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, उपाध्याय जी ने कौन सी पत्र पत्रिका का शुभारंभ किया? राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, स्वदेश या ये सभी? तो देखिए, उपाध्याय जी ने इन तीनों पत्र पत्रिकाओं को शुरू किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ये सभी। उपाध्याय जी ने एमए में किस विषय के साथ प्रवेश लिया था? हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीतिक शास्त्र या समाज शास्त्र? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अंग्रेजी साहित्य विषय में उपाध्याय जी ने एमए किया था। अगला प्रश्न है, सन 1934 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को स्वर्ण पदक की उपाधि किसके लिए मिली थी? 10वीं में प्रथम आने के लिए, 12वीं में प्रथम आने के लिए, सामाजिक कार्य करने पर या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 10वीं में प्रथम आने पर उपाध्याय जी को स्वर्ण पदक मिली थी। उपाध्याय जी ने प्रकाशन का कार्य कब प्रारंभ किया? 1935, 1937, 1945 या 1951? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1945। अगला प्रश्न है, उपाध्याय जी जनसंघ के महामंत्री कितने वर्षों तक रहे? 15, 14, 13 या 11? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उपाध्याय जी 15 वर्षों तक जनसंघ के महामंत्री के पद पे रहे थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में धर्म के 10 प्रमुख लक्षण हैं, निम्न में से कौन सा नहीं है? इंद्रियों पर नियंत्रण, पवित्रता, चोरी न करना, क्रोध करना? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि भारतीय संस्कृति में धर्म के जो 10 प्रमुख लक्षण बताए गए हैं, उसमें क्रोध करने को कोई लक्षण नहीं बनाया गया है। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एमए के लिए किस कॉलेज में प्रवेश लिए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा, दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आगरा या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा,
दीनदयाल उपाध्याय जी एमए के लिए सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में प्रवेश लिए थे। उपाध्याय जी ने निम्न में से किनके 7 बातों को उद्योग नीति के लिए आवश्यक बताया था? सी विश्वेश्वरैया, एम.एस. स्वामीनाथन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उपाध्याय जी सी विश्वेश्वरैया के विचारों से सहमत थे उद्योग नीति को लेकर, और उनकी 7 बातों को उन्होंने बताया था आवश्यक है उद्योग नीति के विकास के लिए। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय जी को हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 250 रुपये का नकद इनाम और आगे की पढ़ाई के लिए 10 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति किसने प्रदान किया था? महाराव बहादुर सिंह, महाराव भीम सिंह, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी या महाराज कल्याण सिंह? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, महाराव बहादुर सिंह। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, इसी तरीके से अन्य माइनर पेपर के अनेक वीडियो मेरे चैनल पे हैं। अपने सभी साथियों को, दोस्तों को इसके बारे में सूचित कीजिए कि वो इन वीडियो का लाभ उठाएं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।